गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार में 8386 नए फिजिकल टीचर की बहाली होने वाली है। बिल्कुल ये फ्रेश वैकेंसी है। वर्तमान में जो नियोजन प्रक्रिया चल रहा है उसके इतर इस नए पोस्ट का क्रिएशन किया गया है। 1 से लेकर के 8वीं तक के जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे इन टीचर्स की बहाली होगी, फिजिकल टीचर्स की। इसका क्या बहाली का प्रक्रिया है, कितने वेतनमान मिलेंगे और क्या कुछ है जानकारी इसमें, उसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो SI 2446 है उनका ट्रेनिंग BPA में फरवरी लास्ट तक शुरू होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। BPA के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, उस पर बात होगी। और साथ ही साथ बिहार में जो सिपाही बहाली का PET था उसको स्थगित कर दिया गया, उसके कुछ चरण को स्थगित किया गया है, बाकी चरण को यथावत जारी रखा जाएगा। एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पुलिस एकेडमी को मंत्रालय का ट्रॉफी जो BPA है, आपको पता है कि अभी हाल ही में इसका पिछले 3-4 सालों से इसका गठन किया गया है और ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अफसर मतलब कि अवर निरीक्षक प्रशिक्षण का संस्थान मिला है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी BPA को गृह मंत्रालय की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्था की ट्रॉफी दी जाएगी। BPA को पूर्वी जोन में पुलिस अवर निरीक्षण प्रशिक्षण संस्थान में श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का खिताब दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना गृह विभाग को दी है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि महज 3 वर्षों में ही बिहार पुलिस अकादमी ने यह ट्रॉफी हासिल की है। CM नीतीश कुमार ने 2018 में राजगीर में पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया था। 133 एकड़ में अकादमी का जो है 92% खुला हुआ है, ठीक है ना। ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए, अभी तक इसमें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं कि 2300 से अधिक लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है, मतलब कि 2300 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हो गया है, ठीक है ना। जिसमें 21 से 31 पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा है, 143 आपको DSP है, 9 उत्पाद निरीक्षक और 23 जो है IPS भी इसमें प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसी के संबंध में देखिए, ये जो है कल लेटर जारी किया गया था बिहार पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जारी किया गया था एक ट्वीट। बिहार पुलिस अकादमी को राजगीर गृह मंत्रालय की ओर से सरकार वर्ष 2020-21 के हेतु उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये पूर्वी जोन के लिए किया गया था, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को, जो आप लोगों का यानी कि जो अभी 2446 वाले हैं, 2446 वाले में तो आपको पता है कि कुछ लोग को SJ में मतलब कि सिलेक्शन हुआ है। जो बाकी बच जाते हैं 2062 आपको दरोगा और जो सार्जेंट बन जाते हैं उनको मिला करके 2277 लोग होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2277 लोग होते हैं। तो उन्हीं के संबंध में दिया गया है कि वर्तमान में 45 पुलिस उपाधीक्षकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, यानी कि DSP का प्रशिक्षण हो रहा है तथा आगामी माह में अब आगामी माह यहाँ पर लिखा गया है। अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, तो आगामी माह फरवरी हो सकता है या जनवरी हो मार्च हो सकता है, ठीक है ना। तो आगामी माह में नव चयनित 2227 पुलिस अवर निरीक्षक जो है परिचारों का प्रशिक्षण जो है आरंभ होना संभावित है। तो यदि कोरोना का जो स्थिति वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो आपको फरवरी लास्ट तक हो सकता है या फिर आपको मार्च तक इसको कर लिया जाएगा। एक चीज़ तो आपको पता है कि अभी वर्तमान में 26 जनवरी से लेकर के फरवरी के कुछ डेट तक आप लोगों को ज्वाइनिंग लेना है। जिनका जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो वो पूरा प्रोसेस अभी तक हो ही जाएगा। तो फरवरी लास्ट या फिर आप मान सकते हैं कि मार्च तक आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा BPA में। चलिए, ये तो हो गया 2446 वाले का, तो पार लग चुका है। अब नए वैकेंसी की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में जो है 8386 नए पदों का सृजन किया गया है और ये किसके लिए, तो फिजिकल टीचर के लिए किया गया है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बिहार के राजकीकृत प्रारंभिक विद्यालयों में, स्कूलों में, यानी कि 1 से 8 विद्यालय हो गया, वर्ग में सरकारी स्कूल हो गया, में 8386 पदों पर एक शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली जल्द होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने मंगलवार को सभी 8386 पद पर 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया गया है कि 24 जनवरी तक इन पदों को विद्यालयवार और नियोजन इकाईवार आवंटित करते हुए इसकी सूचना प्राथमिक निदेशालय को दे दें, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस है, अब इसको क्रिएट ही किया गया है, तो सब कुछ बताया जाएगा कहाँ कहाँ पर आपको इस 1386 में किस किस जिलों में कितना और किस किस विद्यालय में कितना बन रहा है। जिलों को पद आवंटन के साथ ही माना जा रहा है कि अब जल्द ही नियोजन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। निदेशक ने साफ किया है कि RTE के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में 8,000 रुपये प्रति माह के नियत वेतन पर तत्काल 8386 पदों पर एक एक शारीरिक शिक्षक का जो है स्वास्थ्य अनुदेशक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। ये नए पद सृजन किए गए हैं। इन्हें 200 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाएगा। DO ने कहा है कि वे पदों उप आवंटन करते हुए वक्त अधिकतम नामांकन वाले विद्यालयों में प्राथमिकता देते हुए नामांकन के घटते क्रम में रहेंगे। जिन मध्य विद्यालयों में पूर्व से शारीरिक शिक्षक स्थापित हैं वहाँ पर पद आवंटित नहीं होंगे। यानी कि समझ लीजिए,
कि इसमें शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली हो रही है, इसमें 8,000 रुपये आपको जो है मासिक वेतन होगा और सालाना आपको 200 रुपये का जो है वेतन वृद्धि होगा। और ये आप कॉन्ट्रैक्ट पर मान के चलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट का एक नौकरी है, ठीक है ना। बहरहाल बहुत सारे छात्र थे जो फिजिकल में इनका इंटरेस्ट था, फिजिकल में आपका इनके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह थे, तो उनके लिए बहाली में यहाँ पे मौका मिलेगा। बाकी इसके बहाली का और क्या क्या चरण होगा वो बहुत जल्द इसमें स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा देख लीजिए कि जो सिपाही बहाली के लिए जो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था, मतलब कि उसको स्थगित कर दिया गया है। बिहार सिपाही बहाली की 4 फरवरी तक की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सीएसबी सिपाही भर्ती ने मंगलवार को परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी कर दी है। चयन परिषद द्वारा सूचना के मुताबिक सिपाही बहाली के 28 जनवरी से 4 फरवरी तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, यानी कि जो जनवरी और फरवरी के शुरुआती हफ्तों तक होने वाले थे उन सबको, न सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा, इससे पहले आपने देखा कि बीपीएससी के सीडीपीओ का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है, तो ऐसे सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो उत्तरार्ध में, फरवरी के उत्तरार्ध में है, उसको कैंसिल करने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है और सारा चीज़ आपको कोरोना के गाइडलाइन के अंतर्गत ही किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि 9 फरवरी से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। बिहार पुलिस में सिपाही के 8415 पदों पर बहाली के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 2020 में विज्ञापन निकाला गया था। बीते वर्ष 14 व 21 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। तो अभी सब पर कोरोना का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। चलिए एक चीज़ और आपको दिखलाते हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए कि जो सेंट्रल एसएससी में जो फॉर्म भरते हैं, तो उनमें आपको जो शुल्क लेकर के सुधार करने की बात की जा रही है। एसएससी ने सुधार शुल्क को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके तहत एसएससी फॉर्म में करेक्शन करने के इच्छुक छात्राओं में नॉर्मल चार्ज वसूला जाएगा। नई व्यवस्था सीजीएल 2021 की सेंट्रल एसएससी की बात की जा रही है कि आवेदन से इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्क्रूटनी ड्राइव के लिए 23 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। फॉर्म में करेक्शन के लिए 28 जनवरी से मौका मिलेगा। 1 फरवरी से पहले फेज में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। एसएससी की तरफ से हर स्क्रूटनी ड्राइव में जो है ऐड में एक और कॉलम दिया जाएगा। ऐड में आवेदन की लास्ट डेट के साथ फॉर्म के करेक्शन कब से कब तक किया जाएगा, यह डेट भी मेंशन होगा। कैंडिडेट्स को फॉर्म करेक्शन का मौका 2 बार मिलेगा। पहली बार करेक्शन के लिए शुल्क 200 रुपये, दूसरी बार करेक्शन वाले कैंडिडेट को सुधार शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे। 2 शुल्क दे करके आप अपने फॉर्म में जो भी त्रुटि है एसएससी वालों के लिए सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक और न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ है आपको जो है आईबीपीएस के अफसर का पीटीरियल। जी हाँ, देख लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग आईबीपीएस ने विभिन्न बैंकों में होने वाली अफसर की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। 26 दिसंबर को इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न बैंकों में सोशल ऑफिसर के 1828 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसमें स्केल 1 के अधिकारी शामिल हैं। तो नियुक्तियाँ और रिजल्ट का प्रोसेस जारी है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में 2213 पीटी रिजल्ट। देखिए जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि आपको इसमें विलंब हो सकता है। अब कितना विलंब हो सकता है इस पर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है और वेट करना ही पड़ेगा कि क्या इसकी स्थिति रहती है, ठीक है ना। शुरुआती रुझानों में ये लगा था कि आपको इस महीना के लास्ट तक आ सकता है। अभी भी इस बात का कैंसिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन मे बी थोड़ा सा आपको विलंब हो सकता है। यदि फरवरी में जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट वीक नहीं होता है तो आपको 10 फरवरी तक भी जा सकते हैं, सेकेंड वीक तक भी जा सकता है। और ये इनपुट मुझे बहुत पहले मिला था। बहरहाल इस सब पर अभी कयास है, आपको देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट कब तक आते हैं।